जो लोग होलिका दहन यानी जिस दिन होलिका जलाई जाती है, होली जलाई जाती है, उस दिन बहुत सारे साधकों का प्रश्न है, जिज्ञासा है कि हम उस दिन कौन सी साधना करें, क्योंकि होलिका दहन की जो रात्रि होती है बहुत ही विशेष रात्रि काल होती है और बहुत सारी सिद्धियाँ शक्तियों को शुद्ध करने का, मंत्रों को चैतन्यता प्राप्त करने का यह बहुत विशेष रात्रि काल होती है। साधना काल का समय होता है रात्रि काल में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये मैं बता देना चाहूँगा कि अगर आप किसी विशेष मंत्र का जप पहले से ही कर रहे हैं तो कदापि किसी दूसरे मंत्र को सिद्ध करने के चक्कर में न पड़े। जो मंत्र अथवा गुरु मंत्र आप पहले से ही जपते चले आ रहे हैं उसी मंत्र का अथवा गुरु मंत्र का जप आप करते रहिए, यानी इस दिन भी आप उसी मंत्र का जप करिए तो आपको सबसे ज़्यादा विशेष लाभ प्राप्त होगा। और जो लोग इस दिन अगर किसी विशेष समस्या से पीड़ित हैं तो वो लोग निश्चित रूप से इस दिन चालीसा, कवच इत्यादि का स्तोत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो विशेष समय होता है, जैसे ग्रहण काल हो गया और होलिका दहन की रात्रि हो गई, दिवाली की रात हो गई और कुछ विशेष नक्षत्र होते हैं और विशेष समय होता है, उनमें मैं यहाँ पर नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस प्रकार के विशेष समय का बात कर रहा हूँ। उस समय में जिस भी स्तोत्र का, चालीसा का, कवच का आप पाठ करते हैं तो आप निश्चित रूप से उसको उसकी सिद्धि प्राप्त संख्या में जप तो कर सकते हैं, लेकिन अगर समय अभाव है, समय बहुत ही कम है, एक निश्चित समय है, तो ऐसे समय पर इन अवसरों पे, इन विशेष तिथियों मुहूर्तों पे जो भी आप कवच स्तोत्र या चालीसा का पाठ करते हैं उसके संख्या का कोई महत्व तो नहीं होता है। महत्व होता है कि जितना समय था साधना के लिए उपयुक्त, जितना समय बनाया गया उस मुहूर्त में, क्या उतने पूरे समय में क्या आपने जप किया या नहीं किया, उसकी संख्या कितनी है इसका कोई महत्व नहीं होता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप किसी भी शक्ति की उपासना करते, भगवान गणेश के मंत्र का जप करते हैं अथवा गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आप इसी पाठ को आप उस दिन करिए, उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। उस दिन आप अन्य किसी साबरी मंत्र को जागृत करने के चक्कर में या किसी अन्य सिद्धि को प्राप्त करने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा और आप निश्चित रूप से परेशान होंगे। और यहीं पर अगर आप जिस स्तोत्र, कवच, चालीसा का पाठ करते आ रहे हैं, अगर उस पाठ को करते हैं तो आपको निश्चित रूप से हो सकता है अभी तक जो लाभ न प्राप्त हुआ हो वह लाभ आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में हमारे आत्मविश्वास का और संबंधित शक्ति के प्रति हमारी जो निष्ठा है उसका परीक्षा होता है कि हम संबंधित शक्ति पर उस स्तोत्र, कवच या चालीसा पर कितना भरोसा और विश्वास के साथ और निष्ठा के साथ में उसको करते हैं या उससे संबंधित शक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर हमें विश्वास कितना है। उसी क्षण
उसी मुहूर्त में हमारे विश्वास की, हमारे निष्ठा की, श्रद्धा की, भक्ति की परीक्षा होती। और यदि हम किसी अन्य स्तोत्र, चालीसा पाठ या मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं तो वो शक्ति भी हमारा साथ छोड़ देती है, क्योंकि यह निश्चित हो जाता है कि आप लगे तो हैं लेकिन संपूर्ण विश्वास आपको संबंधित शक्ति पर नहीं है। तो यह गलती से भी ना करें, नहीं तो आपका जो होलिका दहन की रात्रि है, होली जलाने की जो रात्रि है, वो रात्रि आपका पूरा का पूरा समय जो है वो व्यर्थ का व्यर्थ ही चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से मंत्र की साधना या चालीसा की साधना या कवच या स्तोत्र की साधना करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी रात्रि का लाभ उठाना चाहते हैं और सिर्फ और सिर्फ इसी रात्रि के लिए कोई अनुष्ठान उनको चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग ऐसा चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो होलिका दहन की रात्रि को, अगर उनका उद्देश्य संतान प्राप्ति है, धन प्राप्ति है, ऋण यानी कर्जा से मुक्ति है, तो इन सभी लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए, यानी अगर आपको संतान चाहिए, संतान प्राप्ति के लिए आप अनुष्ठान करना चाहते हैं, आपको ऋण से मुक्ति चाहिए, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया आपके ऊपर, अथवा आपको धन की प्राप्ति चाहिए, या कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं जिन समस्याओं का आपको समाधान चाहिए, तो आप इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए, जैसे कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य पूरा नहीं हो रहा है और होते होते बीच में कोई समस्या आ जा रही है, आखिरी में जाके समस्या रुक जा रहा है आपका कार्य, तो आप सिर्फ और सिर्फ इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का आप अनुष्ठान करिए और प्रयास करिए कि होलिका दहन की रात्रि आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र का 1008 पाठ करिए। निश्चय ही गारंटी है आपकी जो समस्या होगी, जो संकल्प होगा वो सिद्ध होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो।